पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए देशों ने आपसी दुश्मनी भुला दी। वैज्ञानिक एक दूसरे से डेटा साझा करते रहे। मानवता के दुश्मन इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए जिन 4 लोगों ने पहले mRNA वैक्सीन को संभव किया, वो अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज हैं। इसमें तुर्की और ग्रीस के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इन दोनों देशों के बीच तनाव किसी से भी नहीं छिपा है, लेकिन दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए ये सभी वैज्ञानिक एक हो गए और वैक्सीन को लाने में अहम भूमिका निभाई। आइए जानते हैं उन वैज्ञानिकों के बारे में। कैटालिन कारिको 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने अपने एक प्रोफेसर को डिमोट कर दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि कारिको थी। कारिको उस वक्त mRNA पर रिसर्च कर रही थी। उस वक्त सरकार और कॉरपोरेट एवं अन्य सहयोगियों को भी कारिको का रिसर्च सच से दूर लगता था। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की भी कमी थी और उनके अधिकारियों ने इसे आगे ना बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं ना, समय बली होता है। कारिको ने साबित कर दिया कि वो सही थी। फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वायरस की 2 सबसे प्रभावकारी वैक्सीन उसी तकनीक पर आधारित है जिस पर कारिको ने सालों तक काम किया। अब उनके पूर्व सहयोगी तक कारिको को रसायन का नोबेल प्राइज देने की मांग करने लगे हैं। कारिको की ये सफलता बड़े संघर्षों के बाद मिली है। हंगरी की रहने वाली कारिको ने 1985 में अपनी कार ब्लैक मार्केट में महज $1200 में बेच दी थी और वो उसके बाद अपने इंजीनियर पति के साथ अमेरिका आ गई। फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि जब यूनिवर्सिटी ने उनका डिमोशन कर दिया था, तब भी उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। उन्हें यकीन था उनके काम को एक न एक दिन तवज्जो जरूर मिलेगी और कोरोना महामारी के दौरान उनके काम ने उन्हें स्टार बना दिया। उगुर शाहीन तुर्की के रहने वाले उगुर शाहीन और उनकी पत्नी ओजलोम टुरेसी पहले वैज्ञानिक एंटरप्रेन्योर हैं। दिल से वैज्ञानिक शाहीन अभी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं और अपने काम पर साइकिल से जाते हैं। तुर्की में पैदा हुए शाहीन 4 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ जर्मनी के कलोन शहर आ गए। शाहीन बाद में डॉक्टर बने और ट्यूमर सेल में इम्यूनोथेरेपी पर रिसर्च किया। शुरू में दोनों पति पत्नी कैंसर के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन बाद में वो mRNA तकनीक पर रिसर्च करने लगे जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओजलोम टुरेसी का जन्म तुर्की के रहने वाले एक भौतिक विज्ञानी पिता के घर हुआ। जर्मनी में रहने वाली टुरेसी नन बनने का सपना संजोए हुए थी, लेकिन बाद में उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और यही उनकी मुलाकात शाहीन से हुई। दोनों पति पत्नी का काम के प्रति जुनून का आलम ये था कि शादी के ठीक बाद वो लैब में रिसर्च करने के लिए चले गए थे। टुरेसी ने भी पति के साथ मिलकर mRNA पर सर्च किया था। अल्बर्ट ब्रूला ग्रीस के रहने वाले ब्रूला फाइजर के सीईओ और मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 25 साल तक कंपनी की सेवा की। ब्रूला ने सरकार से कोरोना वैक्सीन पर शोध के लिए पैसा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी वैज्ञानिकों को शोध करने पर पूरी छूट दी और बायोएनटेक के साथ कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार किया। वैक्सीन को राजनीति से दूर रखने के लिए उन्होंने सरकार से पैसा लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, मैं अपने वैज्ञानिकों को नौकरशाही के दबाव से दूर रखना चाहता था। जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो उसमें कई दबाव भी रहता है। जानिए कैसे काम करती है mRNA तकनीक। mRNA तकनीक के जरिए शरीर के अंदर सेल को प्रोटीन बनाने का इशारा करती है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र को इस तकनीक के जरिए जरूरी प्रोटीन मिलता है। mRNA वैक्सीन में वास्तविक वायरस की जरूरत नहीं होती है। इसे कन्वेंशनल वैक्सीन की तुलना में ज्यादा जल्दी बनाया जा सकता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।